कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हम टॉपिक करेंगे लीज फाइनेंसिंग का रिमेनिंग पार्ट। ओके, देखो लीज फाइनेंसिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे। लीज फाइनेंसिंग बेसिकली हमने मीनिंग क्लियर कर लिया था और अब हम कर रहे थे उसके टाइप्स। ओके, और टाइप्स के अंदर हम दो टाइप कर चुके थे, दैट इज फाइनेंस लीज और दूसरे नंबर पर कौन सी लीज थी हमारी, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि फाइनेंस लीज के अंदर क्या था। फाइनेंस लीज के अंदर क्या था कि हमें जो ओनर है वो कम से कम 90% से ज़्यादा तो उसकी अमाउंट पे कर चुका होता है, जो कॉस्ट है लीज रेंट के थ्रू वो पे कर चुका होता है। कौन? लेसी। दूसरे नंबर वाली बात ये है कि उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी 75% से ज़्यादा वो इस्तेमाल कर चुका हो, तो ऐसे केस में उसके पास ये राइट हो जाता है कि जो वो लेसी है वो लेसर से उस एसेट्स को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट याद रखना था वो ये था, फाइनेंस लीज के अंदर जो लेसर है वो आपके लेसी को क्या ट्रांसफ़र कर देता है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के दोनों ट्रांसफ़र कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमने पढ़ी थी। ठीक है, और क्वेश्चन भी करेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन वो आज ही डिस्कस करेंगे, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे लीज वाले को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर हमने ये कहा था कि जिसमें लीज जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो ट्रांसफर नहीं होता। लेसी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी एसेट्स को लेता है लीज रेंट के ऊपर, लेस देन 1 ईयर वो रखता है उसको। ठीक है, थोड़ी सी उसकी लीज रेंट पे करता है वो, और वो ओनर नहीं बनता, ना ही उसको डेप्रिसिएशन वगैरह का वो मिलता है। बाकी ये चीज़ हमने कर ली थी। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज थर्ड टाइप की जो हमारी लीज है, उसको हम बोलते हैं लीवरेज लीज। अब ये लीवरेज लीज क्या होती है इसके अंदर समझो। जैसे हमारे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के अंदर दो दो पार्टी इंक्लूड थी, लेसर और लेसी, लीवरेज लीज के अंदर हमारी 3 पार्टी इंक्लूड होंगी। कौन कौन सी? लेसर होगा हमारा, लेसी होगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा फाइनेंशियर। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ मुझे, फाइनेंशियर मतलब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी क्या आ गई? फाइनेंशियर। देखो जो लेसर है और ये लेसी हो गई, ये फाइनेंशियर हो गई, ये दोनों का रोल हम पहले कर चुके हैं। मेन बात आता है फाइनेंशियर क्या होता है। देखो लीवरेज लीज की जब भी बात आती है तो आप एक बात याद रखना, वो ये कि जो एसेट्स एक लेसर परचेज करने जा रहा है उसके परचेज करने पर उससे ह्यूज अमाउंट खर्च होने वाली है। दैट मीन्स कि वो एसेट छोटी मोटी नहीं है, उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट होएगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होएगी, और उस लेसर के पास इतनी इनफ अमाउंट नहीं होती उसके पास, इस वजह से वो 20 to 30% तो अपने पास से इन्वेस्ट कर देता है, बाकी का पैसा वो किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर हम कह सकते हैं किसी बैंक वगैरह से उधार में उठाता है, और फिर क्या करता है, एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, एसेट्स को खरीदता है और फिर किसको दे देता है? लीज पर दे देता है किसी लेसी को। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि लीवरेज लीज के अंदर आपकी 3 पार्टी इंक्लूड होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, कौन कौन सी? लेसर, लेसी और फाइनेंशियर। उसके बाद हम करेंगे क्या है, सेल एंड लीज बैक। पहली बात तो ये कि 4th नंबर पर है क्योंकि 3 हम कर चुके हैं, राइट। सेल एंड लीज बैक का मीनिंग क्या है? देखो सेल एंड लीज बैक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए ये लेसर है, ठीक है, और ये लेसी है। लेसर ने क्या किया, पहले किसी एसेट्स को परचेज किया, मान लीजिए इसको परचेज किया, अब परचेज करके वो लीज पर देता, उसने क्या करा, लीज पर देने की बजाय उसने उस एसेट्स को सेल कर दिया किसी इंसान को। अब उसको जरूरत पड़ गई उसी एसेट्स की, और फिर दोबारा से उसी एसेट्स को क्या कर लिया, लीज पर ले लिया। तो सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या हुआ, जब एक जो लेसर था उसने स्टार्टिंग में उस एसेट को परचेज करके लीज पर देने की बजाय उसको क्या कर दिया,
सेल किया और सेल करके उसी जिसको सेल किया उससे लीज मतलब दोबारा वापस लीज पर ले लिया, उसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास उस टाइम पर पैसे की कमी होती है। बाद में वो हालांकि रेंट पे कर करके वो सारा पैसा वापस लौटा देगा। कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए उसको 10 लाख रुपए यहाँ से मिल गए तो उसको लीज रेंट पे तो देना पड़ेगा ना, रेंट पे लेगा तो फिर वो दे देगा। बट उस टाइम पर फिलहाल उसको पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लिक्विडिटी क्राइसिस हो वहाँ पर हमारा ये सेल एंड लीज बैक वाला कॉन्सेप्ट चल मतलब लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आता है हमारा 5th नंबर पर, दैट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज। अब ये नाम से क्लियर हो रहा है, इसका तो बताने की जरूरत भी नहीं है ना, हो रहा है ना क्लियर। डोमेस्टिक लीज क्या होती है? जहां पर आपका दो पार्टी, हमने कहा था किसी भी लीज फाइनेंसिंग के अंदर दो पार्टी होती है। लीवरेज की बात छोड़ो जिसमें 3 होती है, बाकी हर में क्या होता है? 2 पार्टी। और वो 2 पार्टी कौन सी आपकी? लेसर और लेसी। यस, वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्स दिया करो। लेसर और लेसी दोनों पार्टी अगर आपकी डोमेस्टिक नेशन की है, अगर हम इंडिया की बात करें तो दोनों पार्टी अगर हमारी इंडिया की है तो ऐसी लीज को क्या बोलेंगे हम? डोमेस्टिक लीज। क्लियर हुआ? वैसे क्लियर है आपको, आई नो, बट फिर भी अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अच्छे से क्लियर कर दो। नेक्स्ट नंबर पर, नेक्स्ट है हमारा इसी का पार्ट है, दैट इज इंटरनेशनल लीज। इंटरनेशनल लीज के अंदर क्या होगा? जो आपका लेसर और लेसी है, इसमें से अगर कोई एक सिंगल पार्टी भी डोमेस्टिक की बजाय किसी फॉरेन कंट्री की हो तो ऐसी लीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल लीज। दोनों में से चाहे कोई एक पार्टी चाहे दोनों पार्टी, कोई एक या दोनों की। एक होता है हमारा डायरेक्ट लीज एंड इनडायरेक्ट लीज। देखो, डायरेक्ट लीज एंड इनडायरेक्ट लीज क्या होती है इसको हम समझते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लीज का मीनिंग होता है जहां पर जो लेसर है, आपका जो ये लेसर है, जब ये रेंट डिसाइड करता है, मतलब लीज रेंट डिसाइड करता है एक लेसी के लिए, तो लेसी को लीज रेंट उसने पे कराना है उस एसेट्स के बदले में। ठीक है, तो उस टाइम पर वो उस लीज रेंट में अपना प्रॉफिट मार्जिन प्लस जो उस एसेट्स की कॉस्ट है वो इंक्लूड करके तब बेचता है, उसको क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट लीज। और जो इनडायरेक्ट लीज होती है उसके अंदर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं करता वो, और जो लीज रेंट होता है वो भी थोड़ा बहुत ही होता है, इतना नहीं होता कि प्रॉफिट और कॉस्ट ये वो डालेगा। और याद रखना, इनडायरेक्ट लीज का दूसरा नाम होता है सेल एंड लीज बैक। अब जो हम प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक को कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ के नीचे कमेंट में उसका आंसर भी गिवन मतलब देना है। ठीक है, ओके। यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके सामने, और आपको क्या बताना है? उसको आंसर नीचे कॉमेंट में बताना है। ठीक है, लेसर ट्रांसफर और रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ एन एसेट्स टू द लेसी। जब लेसर लेसी को सारे रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं? बताइए आप मुझे, कौन सा लीज बोलते हैं? फाइनेंस लीज बोलते हैं या फिर हम दूसरा ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जोन सा भी बता दो। नेक्स्ट है लेसर ट्रांसफर द एसेट टू द लेसी बट बियर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। लेसर एसेट्स लेसी को ट्रांसफर तो कर देता है लेकिन वो सारे के सारे जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंसेस है वो लेसर ही बियर करता है, लेसी को ट्रांसफर नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट है द ओनर ऑफ द एसेट्स सेल्स इट टू द लेसर हु इन टर्न लीज इट बैक। मतलब पहले वो बेचता है फिर वापस ले लेता है टू दी ओनर, ओनर से जो अब फिलहाल लेसी है उससे वापस ले लेता है जो पहले, तो उसको सेल एंड लीज बैक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा नहीं आया होता, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थे दोनों, उनमें से बताना, और मैंने बताया था सेल एंड लीज बैक का दूसरा नेम। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेसर ओन एक्वायर द एसेट्स दैट आर लीज टू अ गिवन लेसी। लेसर जो है
वो ओन और एक्वायर द एसेट्स, लेसर एसेट्स को इसलिए एक्वायर कर रहा है क्योंकि उसको फर्दर लेसी को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर वो क्या है, ठीक है। आपने चारों क्वेश्चन देख लिए हैं, जिनको भी आंसर आता है वो प्लीज कमेंट में नीचे कमेंट करो कि इसका आंसर ये है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आंसर। लेसर ट्रांसफर और रिस्क एंड रिवॉर्ड, जब भी वो लेसी को ट्रांसफर कर देता है किसी भी तरीके का रिस्क एंड रिवॉर्ड, मैंने पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में, तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंस लीज। क्या बोलते हैं हम? फाइनेंस लीज। सेकेंड है लेसर ट्रांसफर द एसेट टू द लेसी बट बियर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। लेसर एसएससी मतलब जो लेसी है उसको एसेट ट्रांसफर तो कर देता है लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ट्रांसफर नहीं करता, लेसर अपने पास रखता है। तो ऐसे में उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग लीज। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज। उसके बाद आता है द ओनर ऑफ द एसेट सेल्स इट द लेसर हु इन टर्न लीज इट बैक टू द ओनर। दैट मीन्स सेल एंड लीज बैक, लेकिन सेल एंड लीज बैक ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लीज, ठीक है, इनडायरेक्ट लीज। नेक्स्ट लेसर ओन एक्वायर द एसेट दैट आर लीज टू अ गिवन लेसी। लेसर ओन और एक्वायर इसीलिए कर रहा है एसेट्स को क्योंकि उसको फर्दर लीज पर देनी है। दैट मीन्स वो जो लीज रेंट है वो पहले ही सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे कितना दूसरे को देना है, मीनिंग उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट लीज। एक ये क्वेश्चन आपका पूरा 2 मार्क्स का अच्छे से हो गया कवर। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होती तो आपके ये क्वेश्चन ठीक हो जाते, और बाकी जिनके हो गए हैं उनकी अच्छी बात है, ऐसे ही आप देखते रहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ था लीज, सेकंड क्वेश्चन लीज फाइनेंस जो है फाइनेंसिंग डिसीजन, उसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तो याद रखना वो 17, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर में जो एक और क्वेश्चन लीज से आया हुआ था, दैट इज अ सेल एंड लीज बैक। ये टाइप है हमारा सेल एंड लीज बैक। अरेंजमेंट इज मोर सुटेबल फॉर अ लेसी हैविंग, वो सुटेबल कब रहेगी? मतलब ये वाला ऑप्शन जब वो सेल एंड लीज बैक वाला ऑप्शन ऑप्ट करता है तो वो क्यों करता है, कब उसके लिए सुटेबल रहेगा तब वो करता है, ठीक है। तो उसके पास आपके पास ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या है। नंबर 1 है सरप्लस फंड। अगर उसके पास सरप्लस फंड है तो वो उसको बेचेगा और लीज पर लेगा, क्या ऐसा होता है? हाई प्रॉफिट्स अगर है तो क्या ऐसा होता है? लिक्विडिटी क्राइसिस है, पैसे की तंगी है, ऐसे में तब वो करता है। या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है तब वो सेल एंड लीज बैक करता है। वैसे आपको ऑप्शन पता है, ठीक है, कि आंसर क्या होगा, पर फिर भी मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। अभी आप एक बार पॉज करके आंसर दे दीजिए अगर आप देना चाहते हैं तो। हो गया? यस। सेल एंड लीज बैक के अंदर आपको क्या करना है, जब सेल एंड लीज बैक की बात आती है, मीनिंग एक जो लेसर है, ठीक है, वो लेसर क्या है, वो उस एसेट्स को पहले बेचता है लेसी को और फिर उससे लीज बैक करता है। बात आराम से वो रेंट पे कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल वो जब बेच रहा है दैट मीन्स उसकी लिक्विडिटी क्राइसिस है, उसके पैसों की तंगी है, इसीलिए ट्रांसफर विल बी लिक्विडिटी क्राइसिस। तो आपके 6 नंबर यहाँ से मतलब 2-2 नंबर ही आते हैं, 6 मार्क्स तो लीज में से आता नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स अगर इन केस आपका आ जाता है तो आपके यहाँ से पक्के हो गए हैं। 3 वीडियो में मैंने डाल दिया पूरा का पूरा लीज, जितना हमारे यूजीसी नेट के लिए रेलिवेंट है वो मैंने डाल दिया। सो आप अच्छे से तीनों के तीनों लेक्चर अच्छे से देखिए, ठीक है। और अगर वही बात अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो फिर लाइक शेयर एंड कमेंट वगैरह कर देना। हाँ, पर जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर पक्के आने चाहिए कमेंट में नीचे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।